नमस्कार, हमारी खास पेशकश दीपावली के शुभ अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। कार्तिक अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सुख और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही धन के देवता कुबेर देव की उपासना की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है मां लक्ष्मी की कृपा सभी जातकों पर बरसती है। हालांकि किसी एक मूलांक के जातकों पर धन की देवी मां लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती है। उनकी कृपा से जातक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अंक ज्योतिष में प्रत्येक अंक का एक विशेष महत्व होता है और इसे किसी ग्रह से जोड़ा जाता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जन्म तारीख के हिसाब से लोगों के लिए दिवाली पर अलग अलग तरह के परिणाम आ सकते हैं। जन्म तारीख के हिसाब से मूलांक का पता चलता है। दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस तिथि और वर्ष के अंकों को देखते हुए कुछ संभावित अंक हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा दिवाली का त्योहार, दिवाली पर शुभ अंक और उपाय। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर पूजा आपसे यही रहेगा कि दिवाली के शुभ अंक क्या कहते हैं? 2025 दिवाली का शुभ अंक क्या है? देखिए, दीपावली का जो त्यौहार होता है ये कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और दिवाली की रात जो होती है वो माँ लक्ष्मी के पूजन की विशेष रात मानी जाती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो थे वो 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब अयोध्या नगरी वापस लौटे थे तो सभी अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। वहीं जब हम मूलांक की बात करते हैं तो 1 से 9 मूलांक का दिवाली का दिन कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। हर अंक जो होता है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उस ग्रह की आराधना करने से आपकी जिंदगी में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा जो है वो बरसती है। बिल्कुल। अब हम शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। अब एक मूलांक जो भी जातक किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 1 होता है, क्योंकि हम जो है दोनों मूलांक को जोड़कर एक सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं। तो अगर हम 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो 9 और 1 10 और 1 + 0 1 नंबर आएगा जो कि सूर्य का नंबर कहलाता है। अब सूर्य का नंबर जो होता है ऐसे लोगों में बहुत लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, वो बहुत स्किलफुल होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे माने जाते हैं और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है। अब 1 नंबर वालों के लिए दिवाली में उनको जो विशेष उपाय करने हैं, सबसे पहले तो सूर्य से रूल्ड होते हैं ये लोग और सूर्य की आराधना ज़रूर करें। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, रोज़गार से संबंधित, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो सुबह उठकर दिवाली वाले दिन आपको सूर्यदेव को नमस्कार करना है, तांबे के लोटे से उनको जल अर्पित करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है, ओम सूर्याय नमः का 11 बार आपको जाप करना है। साथ ही दिवाली पे आप सोने के सिक्के अगर खरीद सकते हैं तो बहुत शुभ है, नहीं तो आप जो है तांबे का लोटा ले सकते हैं और तांबे से के बर्तन भी ले सकते हैं। आप तांबे का कड़ा अपने हाथ में धारण कर सकते हैं, उससे भी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगे। और ख़ास करके 1 नंबर वाले जितने भी होते हैं इस दिन आप येलो या गोल्डन शेड अगर पहनते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। डॉक्टर पूजा, तो धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रिय अंक क्या है और किन अंकों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी? देखिए, धन की देवी लक्ष्मी का प्रिय अंक जो है वो नंबर 6 होता है, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो हम शुक्र से जोड़ते हैं। माँ लक्ष्मी का जो 6 अंक होता है इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। 6 नंबर वाले जितने भी होते हैं शुक्र प्रधान लोग होते हैं और इस दिन अगर वो खास करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कमल गट्टे की माला पे अगर आप श्रीम 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 108 बार इस बात का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। और ये जो शुभ अंक है, देखिए 2025 का साल चल रहा है, मंगल का साल चल रहा है, वैसे ही बहुत उथल पुथल चल रही है हर जगह। तो ऐसे में अगर आप 6 नंबर अगर आप श्रीम मंत्र जो है इसका उच्चारण करेंगे, लक्ष्मी चालीसा करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे या फिर श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करेंगे तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो डॉक्टर पूजा, अब शुरुआत कर लेते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वालों के लिए दिवाली कैसी रहेगी, कौन से खास उपाय करें?
देखिए, जो भी जातक किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक 1 होता है। और एक मूलांक जितने भी होते हैं वो सूर्य प्रधान राशि मानी जाती है और माना जाता है कि सूर्यदेव की खास कृपा उन पर बरसती है। तो दिवाली वाले दिन आप सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। तांबे का लोटे में थोड़े से आप रोली चंदन डालकर अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, ओम सूर्य नमः के मंत्र का उच्चारण 11 बार करते हैं, तो सूर्यदेव की कृपा आप पर जरूर बरसती है। और सूर्यदेव के जो रंग होते हैं, नारंगी या पीला रंग, अगर आप दिवाली वाले दिन धारण करते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मसम्मान का, मान सम्मान का कारक माना जाता है। तो सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए और दिवाली को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी को पीला पुष्प जरूर अर्पित करें। गुड़ की विशेष मिठाई अगर आप घर पे लाते हैं और सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो 1 नंबर वाले मूलांक के लिए सूर्यदेव की कृपा भी बरसती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर जरूर बरसती है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2। तो मूलांक 2 वालों के लिए दिवाली कैसे रहने वाली है, वो कौन से खास उपाय करें? देखिए, मूलांक 2 वाले जो भी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं वो मूलांक 2 के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। अब चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो दिवाली वाले दिन आपको क्या करना है, सिल्वर कलर के ज्वेलरी, सिल्वर कलर का सिक्का, सिल्वर कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं, ठीक है, चंद्रमा का दूधिया सफ़ेद रंग होता है, अगर आप मोती धारण करते हैं इस दिन तो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही चंद्रमा को यदि आप अर्घ देते हैं और साथ ही चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नमः, तो भी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मेंटल इश्यूज़ हैं या फिर अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं या एंग्जाइटी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होती है। माँ लक्ष्मी को आप चांदी के वर्क वाली मिठाई ज़रूर अर्पित करें। और आज के दिन अगर आप जो है चांदी के वस्त्र जो है माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, चांदी के रंग के यानी कि सिल्वर कलर के वस्त्र अर्पित करते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाएगा। और एक कमल गट्टे की माला पे माँ लक्ष्मी का जो एकाक्षरी मंत्र होता है श्रीम, इस मंत्र को ज़रूर जपें तो 2 नंबर वालों के लिए दिवाली बहुत ही शुभ हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, कैसे माता लक्ष्मी को वो प्रसन्न करें? देखिए, मूलांक 3 वाले जो होते हैं जुपिटर प्लैनेट से गवर्नड होते हैं। तो जुपिटर जो होता है बृहस्पति, ये जो होते हैं गुरुओं के गुरुदेव माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो जितने भी मूलांक 3 वाले हैं आज के दिन गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लें, अपने गुरु के चरण जरूर स्पर्श करें और साथ ही येलो और गोल्डन कलर ये ज़रूर पहने। और साथ ही जो बृहस्पति का मंत्र होता है उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण या ओम प्राम प्रीम प्रोम से बृहस्पति नमः इस मंत्र का उच्चारण आप ज़रूर करें। और साथ ही आज के दिन जो है पीली मिठाई और पीले पुष्प माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। और आपकी ज़िंदगी में अगर विवाह संबंधित कोई भी बाधाएं आ रही हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालें। और अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो दिवाली के दिन से आपको क्या करना है, अपने माथे पे हल्दी और चंदन का तिलक लगाना है और लगातार हमेशा किसी भी शुभ कार्य में जाने के समय में आपको वो टीका घर से बाहर निकलकर ही बाहर जाना है और इससे आपकी दिवाली भी शुभ होगी और आगे आने वाला समय भी शुभ जाएगा। अब बात मूलांक 4 वालों की कर लेते हैं, वो दिवाली कैसे मनाए, क्या खास उपाय करें? देखिए, 4 नंबर जो होता है राहु द्वारा गवर्नड होता है। तो राहु का जो रंग होता है सिल्वर ग्रे स्मोकी कलर होता है। तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन काले सफ़ेद तिल का दान अवश्य करना है, क्योंकि राहु से संबंधित अगर कोई भी बाधाएं आ रही हैं आपको तो आपको काले सफ़ेद तिल का दान करना है। आज के दिन आपको जो है राहु का जो रत्न होता है गोमेद वो भी आप धारण कर सकते हैं, उसको माँ लक्ष्मी की पूजा में आप रखें। और उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ अगर आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से भी वो फेवरेबल है तो आप उसको ज़रूर पहने। और साथ ही आज के दिन से शुरू कर अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं तो भी राहु संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी ज़िंदगी में दूर होती है। माँ लक्ष्मी को नीला पुष्प ज़रूर अर्पित करें। उनके जो आप दिया जलाएंगे उसमें भी आप 1 जोड़ी लौंग का ज़रूर डालें, इससे राहु संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। दिवाली कैसे रहने वाली है, क्या कुछ वो खास उपाय करें, क्या ना करें, जरा बताइएगा। देखिए 5 नंबर जो होता है वो बुध का नंबर माना जाता है। बुध हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लोग मीडिया लाइन में हैं, कम्युनिकेशन लाइन में हैं, राइटर्स हैं, वो 5 नंबर द्वारा रूल माने जाते हैं और इनके लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बुध ग्रह का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो दिवाली वाले दिन अगर आप हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, साथ ही गाय को यदि आप पालक की गड्डी खिलाते हैं या हरा चारा खिलाते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आप जो है चिड़ियाओं को सत अनाज देते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आज के दिन आप जो गणेश जी का भी दिन होता है, क्योंकि गणेश जी की भी वंदना होती है और गणेश जी विघ्न हर्ता माने जाते हैं, तो गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। और साथ ही अगर दिवाली पे किसी किन्नर के दर्शन होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और आप किन्नर से एक सिक्का यदि ले लेंगे और अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपके लिए धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी दिवाली और आगे आने वाला समय बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल पूजा जी, क्योंकि दिवाली पर दान पुण्य का भी खास महत्व होता है। तो मूलांक 6 की अब बात कर लेते हैं। इनके लिए दिवाली क्या रहेगी खास, ये बताइएगा, और क्या कुछ ये दान पुण्य करें। देखिए 6 मूलांक वाले जो होते हैं शुक्र प्रधान होते हैं और 6 नंबर भी माँ लक्ष्मी का अंक ही माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी पर की कृपा जो है वो 6 अंक वालों पर तो विशेष बरसने वाली ही है, क्योंकि बहुत शुभ अंक माना जाता है। कहा जाता है कि 6 अंक वाला मूलांक वाला किसी के साथ जुड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी में प्रगति होनी शुरू हो जाती है। तो 6 नंबर वाले जितने भी हैं इस दिन शुक्र के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम शुम शुक्राय नमः के मंत्र का उच्चारण करें। माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल ज़रूर अर्पित करें। व्हाइट होता है शुक्र का जो स्टोन होता है वो भी आप धारण कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही जो आप ऋतु फल अर्पित करेंगे उसमें भी आप जो है लाल सेब या अनार अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ माना जाएगा। और आज के दिन जो है आप डायमंड ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र का जो मेन स्टोन होता है वो डायमंड होता है। तो अगर आपकी पत्नी या आपके लाइफ पार्टनर अगर 6 नंबर वाली हैं तो उन्हें डायमंड का कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करिए, जो बहुत शुभ होगा। क्योंकि जो घर की स्त्रियां होती हैं वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। अगर आप उन्हें खुश रखेंगे, उन्हें गिफ्ट देंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बरसती है। बिल्कुल। और अब बात मूलांक 7 की कर लेते हैं। वो दिवाली कैसे मनाएं, किन बातों का खास ख्याल रखें, उनके लिए दिवाली कैसी रहेगी डॉक्टर पूजा। देखिए 7 नंबर जो होते हैं केतु प्रधान होते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। इनकी जो मेंटल वेवलेंथ होती है बहुत अलग ही लेवल पर होती है। इनकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होती है। तो 7 नंबर वाले अगर किसी गहन अध्ययन में जाते हैं और आज के दिन की रात्रि जो होती है वो महारात्रि कहलाती है, और इस दिन अगर वो विशेष साधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की निशित काल में पूजा करते हैं तो उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष बरसती है और वो बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली वाले दिन 7 नंबर वाले अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह की स्टेग्नेशन है, नेगेटिविटी है, तो काला और सफ़ेद कंबल यदि आप दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आप इस दिन किसी भी अच्छे से मंदिर में जाकर एक तिकोना झंडा वहां जाकर लगाते हैं तो आपका व्यवसाय वृद्धि होती है और साथ ही रोजगार प्राप्ति के भी नए रास्ते आपको अवश्य खुलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। वो कैसे माता को प्रसन्न करे, लक्ष्मी माँ, भगवान गणेश को, ताकि विशेष कृपा उन पर बरसे। कैसी रहेगी दिवाली जी। 8 नंबर वालों को तो देखिए शनि प्रधान राशि है। बहुत ही मेहनती और बहुत ही सिंसियर और डिसिप्लिन लोग होते हैं 8 नंबर वाले, क्योंकि 8 नंबर जो है अगर आप ऐसे देखें तो एक इन्फिनिटी का सिंबल भी बनाता है। तो 8 नंबर वाले शनि प्रधान होने की वजह से अगर आप इस दिन शनिदेव के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाकर आप काले तिल अर्पित करते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो जितनी भी शनि संबंधित समस्याएं हैं या जो भी रुकावटें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में वो दूर होती है। साथ ही आज के दिन आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल ज़रूर डालें, इससे भी आपकी ज़िंदगी की सभी बाधाएं दूर होती हैं। आपको आज के दिन जब आप माँ के आगे दिया जलाएंगे तो आप जो है शनि चालीसा भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी ज़िंदगी में धन धान्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आप जो है एक पोटली ज़रूर बनाएं, धन पोटली। धन पोटली में आप गोमती चक्र डालें, आप जो है पीली कोड़ियाँ डालें, हल्दी डालें, थोड़ा सा धनिया डालें, एक चांदी का सिक्का डालें और माँ की महालक्ष्मी के मंत्र करके उस पोटली को दिवाली के बाद जो है आप अपने तिजोरी में रख लेंगे तो आपकी जो है दिवाली तो अच्छी जाएगी, आगे आने वाला समय भी सुख समृद्धि से भरा रहेगा।
चलिए अब बात आखिरी यानी मूलांक 9 वालों की कर लेते हैं। जरा बताइएगा वो दिवाली कैसे मनाए, किन बातों का वो खास ख्याल रखे, दिवाली कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए 9 नंबर मंगल का नंबर है और 2025 भी मंगल का ही साल है, तो 9 नंबर वालों की ऊर्जा बहुत हाई है इस टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिवाली वाले दिन 9 नंबर वालों को शांत रहना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, किसी घर में कलेश नहीं करना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है। देखिए दिवाली का दिन जो होता है ना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप पूजा अर्चना करते हैं, निश्चित काल की पूजा का भी महत्व होता है। तो 9 नंबर वाले आज के दिन रेड कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं, मैरून शेड या पिंक शेड पहनते हैं तो बहुत शुभ है। आप जो है लाल मूंगा भी धारण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आप लाल गुलाब अर्पित करें, साथ ही गुड़ से बनी मिठाई आप ज़रूर अर्पित करें। और आप जो पीले जो चने की दाल होती है अगर वो भी अर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी को, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन अवश्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ज़िंदगी में आपकी वृद्धि होती है। कोई भी रोग ऋण शत्रु का कोई भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, आपने 1 से लेकर के मूलांक 9 तक बताया है कि किस तरीके से उनकी दिवाली रहने वाली है, क्या वो खास उपाय करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे माँ लक्ष्मी के मंत्र क्या हैं जो सारे मूलांक वाले उस दिन जपे ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। देखिए सबसे इजी एकाक्षरी मंत्र होता है श्रीम। ठीक है, इस मंत्र का आप कमल गट्टे की एक माला ले लीजिए और श्रीम 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 108 बार यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं बहुत शुभ है। आज के दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आज के दिन आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आज के दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत शुभ है। अगर आपकी ज़िंदगी में रोग से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का आप उच्चारण ज़रूर कीजिए। विष्णु जी का मंत्र होता है रोग नाशक मंत्र, वो हो जाता है कुंजिता पदम शरणम। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और धन प्राप्ति के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्र का उच्चारण कीजिए और आपकी ज़िंदगी में धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, आपसे एक और सवाल रहेगा, क्योंकि इस दिन कहते हैं ना दीपों का त्योहार है दिवाली, लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं। सुबह से ही तैयारियां जोरों शोरों से हो जाती हैं, शाम को लेकर के पंडित जी भी कई घरों में हम देखते हैं आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं पूरे विधि विधान के साथ। तो आप बताइएगा बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कौन सा जो मूलांक है वो किस तरीके के मंत्रों का जाप करें और किस तरीके से पूजा करें? देखिए बड़ा मुनाफा कमाने के लिए तो दिवाली में सभी मूलांक जो हैं एक ही उपाय करें। आपको जो है माँ लक्ष्मी की जो आप मूर्ति लाते हैं, सबसे पहले तो मूर्ति का आपको ध्यान रखना है कि रेड कलर की गोल्डन कलर की माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाएं, जिसमें माँ लक्ष्मी जो है कमल के पुष्प पर विराजमान है। उनकी एक हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ से जो उनके जो है धन की वर्षा हो रही है, ऐसी वाली प्रतिमा लेकर आएँ और बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आएँ तो बहुत शुभ होगा। साथ ही गणेश जी की जो आप मूर्ति लाएंगे उनमें गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होता है। और साथ ही श्री मंत्र जो मैंने आपको बताया है वो भी बहुत शुभ है। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का नंबर होता है, तो माँ लक्ष्मी का प्रिय अंक भी हम कहते हैं। तो आप शुक्र के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। साथ ही आज के दिन जो है दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसमें यदि आप चावल भर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर रखते हैं तो भी सभी मूलांक वालों को इसका बहुत अच्छा फल प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आज के दिन आपको क्या करना है, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है और उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जो है एक कमल बनाना है। कमल जो है माँ लक्ष्मी का पुष्प माना जाता है जो बहुत प्रिय है, तो अगर आप घर के एंट्रेंस पर कमल के पुष्प बनाएंगे तो उससे भी पॉजिटिविटी होती है और बहुत जैसे कहते हैं ना कि धन की वर्षा होती है। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी सभी देवताओं की डायरेक्शन मानी जाती है, वहाँ पे हम श्री यंत्र या कुबेर यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। और जो श्री यंत्र होता है वो स्फटिक का छोटा सा यंत्र अगर आप स्थापित करते हैं तो भी आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बरसती है। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मूलांक 1 से लेकर के 9 तक हमने बात की है और सभी के लिए उम्मीद यही करते हैं कि दिवाली बहुत ज़्यादा शुभ रहे। तो हमारी खास पेशकश दीपावली के शुभ अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।